सभी को जय हिंद, नमस्कार। आज जून 6 2025 दोपहर का समय है। आज का विशेष वीडियो का सब्जेक्ट है ईसीएचएस। देखें, मैं बाद में बताऊंगा। उससे पहले एक बहुत ही श्रद्धांजलि देना है एक विशेष आत्मा को, सूबेदार मेजर रावल सर, जो पिथौरागढ़ के हैं। कल उनका स्वर्गवास हो गया है। बहुत ही नेक इंसान थे और हमारे एसोसिएशन के लिए बढ़ चढ़ कर काम करते थे। वो पहला जेसीओ या हमारे सदस्य हैं जिन्होंने ईसीएचएस कार्ड लेने पर मुझे फ़ोन करके बधाई दी और कहा कि आपने काफ़ी प्रयत्न से, जो असम राइफल ने कभी सोचा नहीं था कि ईसीएचएस कार्ड हमें मिलेगा, आपने दिलाया करके मुझे काफ़ी धन्यवाद दिया था। और उनका इलाज भी जो है मिलिट्री हॉस्पिटल में होता था, देखिए, पिथौरागढ़ में। और जब जब जाते थे वो मुझे फ़ोन करते थे, पूरा इलाज, लैब टेस्ट, सब कुछ। जबकि जो सैंक्शन लेटर है ईसीएचएस का, जो 5 फरवरी 2019 को लागू हुआ था, उसमें हमें लिखा है कि सर्विस हॉस्पिटल में इलाज नहीं होगा। उसका कारण ये है कि जो हमारे सर्विंग पर्सन है उनका भी सर्विस हॉस्पिटल में केवल नॉर्थ ईस्ट में इलाज होता है, बाकी जगह नहीं होता है। अगर असम राइफल के रिटायर्ड पर्सन और जगह सर्विस होटल में जाएं, सर्विस हॉस्पिटल में जाके इलाज करें ईसीएचएस के तहत, तो उनको प्रॉब्लम आ जाएगा सरकार को, क्योंकि सर्विस पर्सन को भी देना पड़ेगा। वैसे अभी प्रयत्न जारी है। डीजीआर सर से जब मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा कि उनका पहला प्रायोरिटी 2 है। एक तो सेना मेडल को लागू करना, दूसरा सर्विस हॉस्पिटल में सर्विंग पर्सन का इलाज सैंक्शन कराना। तो यह जो है काफ़ी नेक इंसान थे हमारे रावल सर। उनको मैं हृदय से श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ आरेवा ऑल इंडिया की तरफ से। परिवारजन को मैं आश्वस्त करता हूँ, कहीं भी कोई भी आपकी मदद हुई तो हमारे एसोसिएशन आपके सामने रहेगा। वैसे पिथौरागढ़ के जो आरेवा यूनिट है काफ़ी तगड़ा है। और आज का विषय में आते हैं। देखिए, आज का विषय है ईसीएचएस। क्योंकि ईसीएचएस कार्ड न लेने से बीच बीच में कई सारे लोगों को परेशानी हुई। आप लेटेस्ट जो उसका विक्टिम है वो है हमारे हवलदार विष्णु बहादुर बुतवाल के। आप सभी को ज्ञात होगा कि 27 मई पिछले महीने वह भारत से नौतून से असम राइफल का डाक लेके जब वापस जा रहा था अपने बाइक में, तो उनको नेपाल के अंदर भैरवा के पास डिवाइडर में टकरा के जो है काफ़ी मेजर एक्सीडेंट हुआ, काफ़ी इंजरी हुआ। उनका टांग फ्रैक्चर हुए, रिब्स जो है 12 रिब्स जो है फ्रैक्चर हुआ। उनको भैरवा के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में पुलिस द्वारा ले जाके भर्ती कराया गया आईसीयू में। इमरजेंसी ऑपरेशन हुआ। टांगों में जो है रोड लगा है। कल भी जो है रात को ऑपरेशन हुआ। बायां टांग में एंकल से नीचे एम्पुटेशन किया गया। काफ़ी पैसा खर्च आया क्योंकि उनके पास ईसीएचएस कार्ड नहीं था। देखिए, कल ही मैं डीजीआर के ईसीएचएस सेल के जो इंचार्ज से बात किया। उन्होंने कहा कि फॉर्म उन्होंने भेजा हुआ है एफएम में डिसकंटिन्यू करने के लिए। तो विष्णु ने सिग्नेचर किया क्योंकि वो चल फिर नहीं सकता है। सिग्नेचर करके उनके मिसेस और 2 जेसीओ साहब को मैंने भेजे थे बैंक में। लेकिन बहुत ही हैरत की बात है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नौतनवा के मैनेजर ने साफ साफ इनकार कर दिया कि जब तक इंडिविजुअल नहीं आएगा बैंक में तब तक ये जो है डिसकंटिन्यूएशन जो प्रोसेस है एफएमए का वो स्टार्ट नहीं होगा। देखिए, फिर कहते हैं कि उन्होंने लखनऊ में भी फ़ोन किया। शायद लखनऊ जो है सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर होगा, सीपीपीसी, वहाँ से भी इनकार आया। मुझे काफ़ी परेशानी हुआ कल रात भर। 2 दिन से तो ऐसे मुझे नींद नहीं आ रहा था, क्योंकि विष्णु जो है एक बहुत ही एक्टिव सदस्य है, यंग है, 3 बच्चे हैं, पत्नी भी यंग है। देखिए, ऐसी हालत में उनका ये हालत हो गया है। तो पहले मैं सोचा था कल कि मैं एक चिट्ठी लिखूंगा, ईमेल भेजूंगा आरबीआई के गवर्नर को और एसबीआई के जो चीफ है उनको मैं बताऊंगा, क्योंकि इंसान को मदद करने के लिए होता है बैंक। स्पेशली हमारे असम राइफल या जो सिक्योरिटी फोर्स का जवान जो आईसीयू में हो, जिसका ऑपरेशन चल रहा हो, और बैंक मैनेजर कह रहे हैं कि उनको बैंक में लाना, ये बिल्कुल ही इरेशनल डिसीजन है उनका। आज सुबह मुझे पता चला, क्योंकि स्पीड अप करना है इसको, ईसीएचएस कार्ड जो है बनवाना है, उसको काफ़ी काम है। तो आज सुबह मेरा दिमाग में आया क्यों ना मैं एक नोट बना के व्हाट्सएप मैसेज हमारे ब्रिक पर्सनल को भेज दिया जाए और
कॉपी जो है डीजीआर जनरल लखेरा सर को दिए। जब हमने अभी कुछ देर पहले ही जब भेजा, जनरल साहब का मुझे विद इन सेकेंड फ़ोन आया, देखिए लखेरा सर का। उन्होंने पढ़ने के बाद मुझे फ़ोन किया, बताया साहब कैसे हैं आप। उनको भी बड़ी हैरत है। देखिए उन्होंने कहा कि दिल्ली में ECHS MD से जब उन्होंने बातचीत करके यह पता लगाने की कोशिश की कि असम राइफल के कितने लोगों ने ECHS कार्ड बना रखा है, तो उन्होंने कहा केवल 15,000। अब देख लो, लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा है हमारे एक सर्विसमैन। ECHS कार्ड बना है केवल 15,000, वो भी 7वां साल चल रहा है ये। और ऐसे ऐसे जो आते हैं केस, नुकसान होगा। देखिए उन्होंने कहा कि जो लोग इंतज़ार करते थे RSA के द्वारा 90,000 मिलेगा, वो बंद हो चुका है, क्योंकि उनके चलते और FMA का जो 1,000 रुपया मिल रहा है, लोग इतने जो है क्या कहें, हम बेवकूफ़ कहें या क्या कहें, इतना जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक्सीडेंट बीमार कभी भी हो सकता है। हम जहाँ लाखों रुपया खर्च होता है, ECHS कार्ड बनाने से सिक्योर हो जाता है। मेडिकल ट्रीटमेंट में आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे अभी लेटेस्ट हमारे विष्णु जो फेस कर रहे हैं, उनके परिवार 3-4 लाख रुपया खर्च हो चुका है। अभी मैंने डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग का लेटर भी मैंने इसलिए रोका हुआ है क्योंकि उनके पास गूगल पे नहीं है, फ़ोन पे वगैरह नहीं है। अभी मैंने बोला है कि उनको योनो ऐप से बैंक में जाकर उनका UPI को डाउनलोड करो, क्योंकि जब मैं निकाल दूंगा वीडियो और जो सर्कुलर, लोग जो बोलें मेरे पास कंप्लेन आएगा साहब पैसा नहीं जा रहा है, क्योंकि अकाउंट के थ्रू ऑनलाइन बहुत ही कम, मुझे आता नहीं है पैसा डालना, मैं भी फ़ोन पे इस्तेमाल करता हूँ। इस कारण से उसको पैसा नहीं मिल रहा है। देखिए बैंक जो है डिले करवा रहा है। जनरल लखेरा सर ने बोला है कि मैं ब्रिक पर्सन को बुला के, ब्रिक पर्सन सर का ही मुझे मैसेज आया कि वो कर रहे हैं। ऑफिशियली मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि बैंक मैनेजर्स को मैसेज या बात करके FMA का डिसकंटिन्यू करवाइए, ताकि जल्दी से उनका जो है ECHS कार्ड बन जाता है तो इलाज मुफ्त में हो जाएगा। स्टार्टिंग में जो भी 30,000 हम देंगे, और उसके बाद जब ये बन जाता है उनका UPI, तो मेरे जो स्कीम है आरेवा का, उसके द्वारा जो है डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग भी स्टार्ट हो जाएगा, कुछ पैसा उनको मिल जाएगा। आखिर इस आज का विषय का मेन मुद्दा यही है। मैंने यही कहना है, एक वॉइस मैसेज भी मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है हमारे ग्रुप में। वे लोग जिन्होंने ECHS कार्ड नहीं बनाया है, कृपा करके बना लें। मैंने ये भी पता किया है कि नेपाल के लोग जिनका इंडिया में एड्रेस है, वह शायद इसलिए अप्लाई नहीं कर रहा है क्योंकि हमको ECHS कार्ड नहीं मिलेगा। पोखरा से कल एक सुधार मिदर साहब का फ़ोन आया, बोला कि उनका भी सर गलती से इंडिया में एड्रेस हो गया था, लेकिन वो यूज़ कर रहे हैं। कार्ड कहीं भी बन सकता है, किसी भी पॉलीक्लिनिक, आपके ECHS पॉलीक्लिनिक में आपका इलाज हो सकता है। तो बिना ठहरे, बिना समय व्यर्थ किए, आप लोगों से केवल एक ही मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप ECHS कार्ड बनवा लो, ताकि एक्सीडेंट जो है समय नहीं देखता है। वह विष्णु को कब पता था कि वो स्कूटर में एक्सीडेंट हो जाएगा। देखिए आज उनकी हालत बहुत ख़राब है। उनको मैं पूरा आश्वस्त करता हूँ कि आर्यवर पूरा असम राइफल उनके साथ खड़ा है। देखिए उनका जो टांग को जो एम्प्यूट किया हुआ है, उसका भी आर्टिफिशियल बन जाएगा टांग, वो बिल्कुल परफेक्ट होगा, क्योंकि उनके हेड इंजरी नहीं है, दोबारा वो चलने फिरने लगेगा। यह जो है हमारा जिम्मेवारी है, एसोसिएशन का जिम्मेवारी है, असम राइफल का जिम्मेवारी है। तो इतना कहते हुए कि ज़्यादा देर मत करो, क्योंकि ये छोड़ दो, दिमाग से निकाल दो कि हमको 90,000 मिलेगा RSA से, वो ऑलरेडी बंद हो चुका है। और 1,000 रुपये जो मिलता है वो कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है। तो तुरंत जो है ECHS कार्ड बनवा लो। एक अच्छे ECHS सेल है वहाँ पे DGR में, आपको सर्विस देने के लिए बैठे हैं, वो बना लो। आपका आने वाला मेडिकल जो एक्सपेंस होने जा रहा है लाखों में, उससे बचाव कीजिए, प्रिवेंट कीजिए ECHS कार्ड बनाकर। आज तक इतना ही। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते, और मैं हूँ सुखदार BT नायर। जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम।